सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सबको आशीष दे। और आज हम परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे यशायाह की किताब 26वां अध्याय, उसका 16वां पद से लेकर 18वें पद तक। और इसमें लिखा है, हे यहोवा, दुख में वे तुझे स्मरण करते थे, जब तू उन्हें ताड़ना देता था तब वे दबे स्वर से अपने मन की बात तुझ पर प्रकट करते थे। आइए 2 मिनट हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं पिता, और धन्यवाद करते हैं जब इन वचनों को मनन करते हैं। पिताजी, हमारे हृदय को खोलिए, हमारे हृदय में आनंद और शांति होने पाए। आपके वचन हमारे जीवनों में प्रभु जी अद्भुत रीति से कार्य करे और बहुतायात सफल लाए। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगे, आमीन। अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ जो है ये 26वां जो अध्याय है, परमेश्वर अपने लोगों को विजयी करेगा ऐसा लिखा हुआ है। और इसके 16वें पद पे यहाँ पे हम देखते हैं और लिखा है, यहोवा, दुख में वे तुझे स्मरण करते थे। उस समय दुख में वो परमेश्वर को स्मरण कर रहे हैं, ऐसा कहता है। जब तू उन्हें ताड़ना देता था तब वे दबे स्वर से अपने मन की बात तुझ पर प्रकट करते थे। प्रियो, आज भी वही समय है कि आज भी हमारा जो जीवन है, आज की परिस्थिति भी वैसी ही है। हम देखते हैं कि आज भी लोग ऐड रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मन की जो दबी हुई बातें, मतलब परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर पा रहे, लेकिन वो इस रीति से हो गए कि अपने मन के अंदर की बातों को वो गुमसुम होकर, चुप रहकर और मन की हर एक बातों को वो दबे स्वर से परमेश्वर को सुना रहे हैं। सो प्रिय, जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो बहुत आशीष पाने वाले हैं। और मन की बातों को अगर वहाँ पर प्रकट कर रहे हैं, परमेश्वर पर प्रकट कर रहे हैं और अपने हर एक बातों को अपने आप से परमेश्वर को प्रकट कर रहे हैं, प्रियो, उनके जीवन में परमेश्वर विजय का जीवन देगा। वो विजयी हो जाएंगे। और परमेश्वर की आत्मा मुझसे कहती है कि ये बता दो मैं गर्भवती महिलाओं को, उन स्त्रियों को जो गर्भ से हैं, आज उनका जीवन जैसा भी चल रहा होगा, जिन परिस्थिति में हो रही होंगी, वो बीमार होंगी या संक्रमण से ग्रसित हुई होंगी और वो गर्भ में होंगी, आज से आप अपने मन का डर खत्म कर दीजिए। अपने मन का हर डर, हर बातें, हर चिंता, हर तनाव, किसी भी प्रकार की जो व्यर्थ बातें भी हो रही होंगी जीवन में, उस सबको, सब बातों को खुलकर, मन की हर एक बातों को खोलकर परमेश्वर को बता दिए। जिस तरह हम हन्ना के जीवन में देखते हैं कि वो मन की हर बातों को परमेश्वर को बताई। वो बोल तो रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे नशे में चूर है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। ये है दबा स्वर। और इस तरह से हम दबे स्वर से, अगर आप बोल नहीं पा रहे होंगे, अब दबे स्वर से ही आप जैसी भी स्थिति में हैं, परमेश्वर को मन की बातों को खोलकर कहें। निश्चित परमेश्वर अद्भुत काम करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। क्योंकि परमेश्वर आज ये चाहता है कि गर्भवती स्त्रियां अगर इन बातों पर परमेश्वर का ध्यान नहीं लगाई, वो भय नहीं खाई, वो प्रार्थना नहीं करती हैं, वो बाइबल नहीं पढ़ती है, वो वचन के अनुसार नहीं चलती है, तो उनके जीवन में बहुत कठिन बातें आने वाली हैं। और परमेश्वर की आत्मा में मैंने सुना कि बच्चे सही रीति से पैदा नहीं हो पाएंगे, अपंग हो जाएंगे या मानसिक रोगी हो जाएंगे या कोई बीमारियों से ग्रसित होकर वो पैदा होंगे। अगर आज अपने जीवन को आप समर्पित करती हैं तो बच्चों में किसी भी प्रकार की कोई भी बातें नहीं होंगी, बल्कि वो बच्चे तेजस्वी, आशीषित और अभिषेक से भरे हुए पैदा होंगे। ये आपका निर्णय है, आपको परमेश्वर के साथ कैसा रवैया अपनाना है, आप अपने परमेश्वर को कैसे खुलकर अपने जीवन को देती हैं। अगर आप ये कहती हैं तो विश्व भर में जितनी भी महिलाएं गर्भवती हैं, ये बातें आज परमेश्वर उन सब से कह रहा है कि मन फिराओ और मेरी ओर लौटाओ। किसी भी बात को आप मन में मत रखिए, परमेश्वर के खिलाफ न जाएं, परमेश्वर को सुने। हालेलुया। क्योंकि गर्भवती स्त्रियां जब इस समय हैं और ऐसी कई बातें दुनिया में आई हैं, तो वो डर रही हैं, काँप रही हैं, थरथरा रही हैं। और मैं चाहती हूँ कि जब परमेश्वर ने इन बातों को प्रकट किया है, तो क्यों ना विजय जीवन को आप ले लें, क्यों ना इन बातों पर आप विजय पा लें जिन बातों से आप तनाव में है। अगर आज महिलाएं समर्पित जीवन परमेश्वर को देती हैं तो परमेश्वर विजय जीवन देगा। और ऐसी कोई भी बातें आपके लाइफ में नहीं होंगी जिस कारण आप परेशान हैं और हर्ट में, तकलीफ में, दुख में और तमाम परिस्थितियों से होकर गुजर रही है। लेकिन आज जब परमेश्वर को अपना जीवन देंगे, परमेश्वर से बातचीत करेंगे,
तो हन्ना को जिस तरह सुंदर बालक परमेश्वर ने दिया और जो आगे चलकर परमेश्वर की सेवा किया, वो एक भविष्यवक्ता हुआ, परमेश्वर आपके जीवन में भी वही करने जा रहा है। तो मैं आपको ये डराने के लिए इन बातों को नहीं कह रही थी, लेकिन इन बातों को आप ध्यान रखें। परमेश्वर के विरोध में जाना क्या ही भयानक बात है। परमेश्वर का विरोध नहीं करना है, हमको परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना है, क्योंकि आप और हम सब परमेश्वर के लोग हैं और हमें परमेश्वर के स्वभाव में, परमेश्वर के काम में, परमेश्वर की इच्छा में बढ़ते चले जाना है। धन्यवाद करती हूँ। आइए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं और विशेषतर प्रभु महिलाओं के लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु होने दी से ज्यादा महिलाएं जो कि आप चाहते पिता कि इन दिनों महिलाएं खड़ी हों। आप चाहते हैं कि महिलाओं के जीवन में अद्भुत और अलौकिक काम हो। आप चाहते हैं जो गर्भवती महिलाएं हैं प्रभु जी, जो कई बंधनों से ग्रसित है, परिवार से, लोगों से, अपने आप से, और कई ऐसी विपरीत परिस्थितियां हैं, बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, संसार का तनावता, कई प्रकार की बातें जीवन में घूम रही हैं और वो अब भी पीड़ा में हट रही हैं प्रभु, चिल्ला रही हैं। परमेश्वर पिता, प्रार्थना करती हूँ महान परमेश्वर, हालेलुया, वो व्यर्थ में ना चिल्लाने पाए। यीशु मसीह के नाम से हर एक गर्भवती स्त्री आशीषित हो प्रभु, उनका गर्भ का फल आशीषित रहे प्रभु जी, उनके मन का सारा खुमार दूर हो जाए पिता, उनके मन में चलने वाली हर एक व्यर्थ बातें, तनाव की बातें, निराशा की बातें और दुख की बातें यीशु के नाम से दूर हो जाए पिताजी। प्रभु किसी भी प्रकार का डर और भय उनके अंदर काम ना करने पाए पिताजी, होने दीजिए। मैंने परमेश्वर आपने जैसे कहा वो संदेश प्रभु तेरे लोगों तक पहुंचा दिया। प्रार्थना करती है हर एक प्रभु जो आने वाला जो पीढ़ी है, आने वाला जो भविष्य है, वो उज्जवल और प्रकाशमय रहने पाए। इसी के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। जय मसीह।